छोड़ेंगे हम। आए है वाह वाह, क्या कह दिया है क्या कह दिया है। मैं 30 शेर पढ़ता हूँ अंदाज है वाह। मदीने से आई जिंदाबाद। मदीने से आई हवाएं बाग़े जन्नत की क्यारी सजी लो मदीने से आई हवाएं लो मदीने से आई हवाएं बाग़ जन्नत की क्यारी सजी और तुम दुरूदों से महफिल सजाओ तुम दुरूदों से महफिल सजाओ और मेरे होठों में नाते नबी लो मदीने से आए हवाएं बाग़े जन्नत की प्यारी सजी मदीने से आई हवाएं। सुभान अल्लाह। शेर ये सुने, दीवाने इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। बेशक हक है। में वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह ये शेर सुन के फिर दोबारा वापस। माशाल्लाह कहता हूँ चल के सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रात, अहले इल्म लोग बैठे हैं यहाँ पर इस महफिल में, कई खुलफा भी है। सुभान अल्लाह। फैज़ाने इसहाक मियाँ का है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर तो वो महंगा लगाने में है, वो तो खेला में है, मगर फैज़ान आज चताई खेला में बरस रहा है। सुभान अल्लाह। खाली तुम उनका जिक्र करके देखो, अपनी याद में बसा के देखो। हज़रत बिस्मिल्लाह शाह मियां कहते हैं आखिरकार मैं रहूं कहीं भी मगर मेरा मुरीद जिस वक्त मुझे याद करता है मैं उसकी निगाह बन जाता हूं, उसकी ज़बान बन जाता हूं। करना छोड़ो, कोई दिन अबे वैसे चल गया गौस का दामन कहो माशाल्लाह। तो फिर मुसलमान ना गौस छोड़ेगा ना गोश छोड़ेगा, दोनों को मजबूती से पकड़े है, ना गौस छोड़ेगा ना गोश छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। जहां देखा गौस हो गया बेहोश और जहां देखा गौस वहीं हो गया बेहोश। पास है इसकी एक तरफ हो तो सजा देता है और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। हज़रात गिरामी, मिसाल तौर से अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है तो उसमें एक अनुमान लगाया गया होगा कि 200 आदमी, 400 आदमी, 500 आदमी आएंगे। 500 आदमी का खाना बनाया गया होगा। अचानक अगर 2000 आदमी आ जाए तो लोग परेशान होगा कि या अल्लाह अब होगा क्या। भाई 500 आदमी का खाना 600 तो खा सकते हैं, 700 तो खा सकते हैं, 800 तक तो गनीमत है, कैसो चल जाएंगे। मगर 2000 आदमी आ जाए खाना जाने खत्म हो जाएगा। आखिरकार मकान मालिक भी सोचने लगेगा, लंगर कराने वाले भी सोचने लगे अरे जनाब पहले से मालूम होता उसी से इंतजाम बढ़ा दिया जाए। ये प्यारे हमारे यहाँ के दस्तरखान का मकाम है, मगर नबी के आशिक के दस्तरखान का मकाम यह है कि खाना 2 आदमी का है, खाने 4.5 यहाँ की बात नहीं कर रहे। जब मुस्तफा की दावत की हजरत जाबिर ने तो पाव भर जाओ था, कितना जाओ, पाव भर जाओ था। और हमारे जैसी की दावत दे दिया बड़े पेट वाला अकेले खा जाए।
आपको भी नहीं पूछेंगे कि पाव भर में रोटियां कितनी होगी, और अगर कहीं फौरा चला के आगे ये नाश्ते ही में चला जाएगा, खाने का नंबर नहीं आएगा। मगर हजरत जाबिर ने मुस्तफा की दावत कर दी, पाव भर आटा की रोटियां थी। जब दावत करके आए, नबी ने मैदान में कह दिया, अरे मेरे प्यारे जालिसार सहाबा, आज सबकी दावत जाबिर के मकान पर है। अच्छा मतलब थोड़ा सुन लीजिए तो समझ में आएगा। हज़रत जाबिर ने प्यारे आका को देखा कि प्यारे आका के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए थे, यानी 3 रोज से कुछ नहीं खाया। जैसे नजर पड़ी हज़रत जाबिर तड़प गए, घर आए, अपनी बीवी से कहा घर में कुछ है? कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ है? कहा बात बताओ, क्या बात है? कहा आका के जिस्म में 3 पत्थर बंधे हुए हैं, क्या घर में कुछ है? देखा, कहा पाव भर जौ पड़ा हुआ है। कहा बस इसकी रोटियां तैयार करो, चंद रोटियां बन जाएगी, और सब्जी को इंतजाम में। बोले दाल दलहन कुछ भी नहीं है। कहा एक बकरी का बच्चा है, कहा इसी को ज़िबा कर दिया जाएगा, इसका सालन तैयार कर दिया जाएगा। मगर जब जाने लगे दावत करने, तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा देखो दावत करने जा रहे हो, आका कहाँ पर है? कहा फला जगह पर नहर खुद रही है। कहा वहाँ कितने लोग हैं? अरे कहा 300 से ज्यादा लोग। तो कहा मुस्तफा की दावत करोगे? कहा को कहीं तुम जाकर उनके कान में कहना, कान में कहना, उसे नबी की दावत करना, इसलिए कि ज्यादा लोगों का इंतजाम नहीं, क्योंकि पाव भर आटे में कितनी रोटियां तैयार होगी। वो जब नबी आएंगे तो आपको भी बैठा लेंगे, आपको भी बैठा लेंगे, मकान मालिक को भी बैठा लेंगे, तो जाहिर सी बात है। मगर कहा और कहीं हो सकता है कि अपने बच्चों को भी बैठा ले, तो इसी में खाना बहुत कलील है, बहुत ज्यादा कम है। ज्यादा कान में जाकर कहना। हज़रत जाबिर गए, कहने लगे या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वहाबी आका, मैं और मेरे माँ बाप कुर्बान आका आप पर, अगर आपका हुक्म हो आका तो ये गुलाम कुछ अर्ज करे। आका फरमाते कहो जाबिर क्या कहना चाहते? कहा या रसूलल्लाह आज आपकी दावत हमारे मकान पर है। आका ने कबूल कर लिया और कहकर के चले आए। कहा या रसूलल्लाह हम लेने के लिए आएंगे, ठीक है। इधर जाबिर का जाना था। मेरे प्यारे आका ने कहा सहाबा सुनो, अब मेहनत का इज्जत करो, आज सबकी दावत जाबिर के मकान पर है। बोलो सबकी दावत। कोई शख्स आए और सूफी बशीर मियाँ से कहेंगे मियाँ आपकी दावत है, चले, और सूफी सबको किताब कहते चलो जितने लोग बैठो महफिल में आओ, तो उल्लू कहेगा मियाँ साहब आपने कहा, आपको कहा था तुम तो पूरे समाज को लेकर के आए हो, हम तो पानी तक नहीं पूरा कर पाए। कुर्बान जाओ हज़रात गिरामी। इसके बाद खाना तैयार हो गया, बहुत लंबे चक्कर है। इसके बाद जब हज़रत जाबिर सरकार को ले आए, आका ने कहा सब लोग चलो। अब जब चल दिए तो अब हज़रत जाबिर ने जगह गए, नबी के साथ सारे गुलाम हैं, सारे सहाबा हैं। अब दिल उनका झुकुर कर रहा है कि या अल्लाह होगा क्या? दस्तरखान तो बहुत कलील है, रोटियां तो बहुत कम है, और 300-350 सहाबा है, अब इनको खिलाएगा। बड़े बड़े आका फरमाते हैं जाबिर परेशान क्यों हो? आपने क्या सबकी दावत कर दी? आका फरमाते हैं हाँ जाबिर तुम्हें मालूम है कि मुस्तफा बाप में खाना है, पहले अपने आशिकों को खिलाना। ये वो नबी नहीं जो अपना ख्याल करे, ये वो नबी है पहले उम्मती का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। अब हज़रत जाबिर परेशान के बात तो आका सही कह रहे, मगर वहाँ कुछ हो तो अब जब पूरे बारात की बारात गई और जैसे जाबिर की बीवी ने देखा बड़ा परेशान, फौरन हज़रत जाबिर को बुलाया, कहा यहाँ आओ लालटेन में। भयंकर धातु कमरा था, का मुंह बिगड़ गया। आप अगर 4 की दावत करी जाए और हम 10 का लेक्चर हमारी औरत लेक्चर तुमको मालूम है कि ये स्थिति है, तो हज़रत जाबिर की बीवी जो थोड़ी आखिरकार बहस में आ गई, बुलाया जाबिर को, कहे तुमने क्या किया? तुमने आका के कान में नहीं कहा? हाँ हमने आका के कान में कहा, मगर मुस्तफा ने मैदान में कह दिया। सुभान अल्लाह। अब बीवी मुस्कुराने लगी। हज़रत जाबिर ने कहा अभी तो आप हम पे बहुत बदहम हो रही थी, आप मुस्कुराने कहा इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की दावत की है, रसूल का खिलाना हमारा काम है, और रसूलुल्लाह ने सबकी दावत की, उनका खिलाना मुस्तफा का।
इरशाद इरशाद दूसरों से तवज्जो के साथ जल्दी। हज़रात गिरामी, अब इसके बाद क्या हुआ, दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान बिछाने के बाद मेरे प्यारे आका ने कहा, है जाबिर आओ, घर में जो कुछ पका हो, ये नहीं कहा कि मुर्ग मुसल्लम पका है, ना पूछा क्या पका है, जो भी पका हो और जिसमें भी पका हो, अगर पतीली में पका हो तो पतीली उठा करके लेके आओ। खाना पक गया, कहा या रसूलल्लाह, कहा जिसमें सब्जी हो वो बर्तन लेकर के आओ। तो छोटे से बर्तन में, भगोना में, छोटे भगोना में, हाँ, या पतीली समझ लीजिए, हाँ, वही समझ लो। गोश्त पका था। आका ने फरमाया क्या इससे बड़ा कोई बर्तन घर में नहीं? कहा ये सालन उसमें पलट दो, दिया गया। आका फरमाते रोटियां कहा है, छोटी रोटियां लाएंगे। आका फरमाते कोई बड़ी डलिया नहीं। कहा तो कहा आका का ये रोटियां उसमें रख दो। मेरे प्यारे आका ने एक चादर दी और कहा रोटियों को ढक दो और आके का सबको बैठा दो। जाबिर आके का अल्लाह ताला, आके का तुम रोटियां निकालते रहना, सामान निकालते रहना। तारीख गवाह है 350 सहाबा शिकम शेरों के खाना खा गए। खाना है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। आके कुछ लोग है ना, अगर ऐसा मसला तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारे ऊपर लाठी लेके लगा तो नबी हमारी तरह माशाअल्लाह कह दो मतलब के सुभान अल्लाह। खाना रखा गया, सहाबा खा रहे। और आशिक क्या कह रहा है इस जगह पे कि कम पड़े किस तरह को मत मालिक दो जहां की है दावत। कपड़े किस तरह कोई मत मालिक दो जहां की है दावत। अरे चाहे खा जाए सारा चाहे खा जाए सारा जमाना। आज जाबिर के घर क्या कमी, दो मदीने से आई हवाएं, बाग जन्नत की क्यारी सजी, दो मदीने से आई हवाएं। इसका एक शेर और सुनिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत बदल जाएगी। ये हमारे नबी की मकाम, नबी के मकाम को कोई समझ सकता है, नबी की शख्सियत को कोई समझ सकता है, नबी की शान को कोई समझ सकता है। अरे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तो शान है। इसके बाद जब सब खाना खा चुके, जब सब खा चुके तो मेरे आका फरमाते हैं कोई बचा? का या रसूलल्लाह कोई नहीं बचा, आप ही है। सरकार फरमाते अच्छा। हज़रत जाबिर कहते या रसूलल्लाह आप बैठ जाएं। आका तशरीफ फरमा हुए, आका ने फरमाया जाबिर तुम भी बैठो, अपने बच्चों को बुलाओ। सारे बच्चे बैठे, सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब खाना अंदर रखने गए तो हज़रत जाबिर ने क्या किया, वो चादर को हटा दिया, चादर को हटा दिया। तारीख गवाह है, शिहाए सित्ता बुखारी की हदीस है। आका फरमाते हैं जाबिर अगर तुमने ये डलिया पर से जो रुमाल ना उठाया होता कयामत तक तू रोटियां निकालता, मगर रोटियां कभी कम होने का। वाह वाह क्या शेर आए हैं, बेइज्जत कुर्बान आए हैं, वाह जिंदाबाद आए हैं। सिदौली से जमात जा रही थी, हमने एक देखा 4 अंगुल कम, कोई बात नहीं बर्दाश्त करेगा। दूसरा निकला ओके 6 अंगुल कम, तीसरा निकला 8 अंगुल कम। हमने कहा आप नहीं देखेंगे, कहीं आसान हो जाए, देखते अयोध्या का लंगोट डालो। क्या मतलब है, चले तो ये नबी की अजमत घटा ले। अच्छा ये पैजामा कोई आप काम करने चले, अगर आप काम ना कर पाएंगे तो पीसीआई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। 40-45 वहाबी इन्होंने मिशन बनाया, मिशन बनाने के बाद वादा किया कि 40 रोज के चिल्ले के अंदर हम जब जाएंगे वापस आएंगे, नबी की अजमतों को कम करके आएंगे। 40 दिन के बाद लौटे, नबी की अजमत तो ना घटा पाए मगर पैजामा घटाए।
वाह 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 सही है, वाह राइट बात आए है, उसको मुस्तफा ने मस्जिद नबी से नाम ले लेकर के भगाया हो। आए है, वाह वाह। आका ने जिसको मस्जिद नबी से नाम लेकर भगाया हो, वो जमात कभी सुकून नहीं पा सकती है, भागी भागी घूम रही है। इसी जगह पर आज के रसूल लिखा कि हश्र तक मारे मारे फिरे, वाह 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 आए है, हश्र तक जिंदाबाद। मारे फिरेंगे ये नबी के भगाए हुए, हश्र तक मारे मारे सुभान अल्लाह, बेशक आए है, किलो धन्यवाद। से आई हवाएं। अच्छा हज़रात, एक मसला सुन लीजिए, बहुत सबको फायदा होगा। इनकी जबान पे जो रटा दिया जाता है, तुम कितना भी नहीं समझाओ यार मोहम्मद भाई, कितनी भी नबी की अजमत बयान करो, मगर ये चर्च से मस्त नहीं होते हैं। अच्छा, कैसे रटाया गया है, जो इनके जबान पर रख दिया गया है, चाहे कुछ भी कहो मगर बकेंगे वही। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शख्स की शादी हुई, जरा सुनिएगा गौर करके, इधर सुनो गौर करके। एक शख्स की शादी हुई, शादी होने के बाद तो 3 महीना में उसके घर में लड़का पैदा हुआ। शुरुआत में खड़ा क्या करेंगे, नहीं सुनिए आप लोग, नहीं फिल्म नहीं घटेगी, शादी में जुमात लोग समझ लेंगे, बच्चे खड़ा कर दीजिए चाचा ने। लिहाजा ये उम्र दराज समझेंगे। तो 3 महीने के बाद उसके घर में लड़का पैदा हुआ, घुमा देते तो पूरे महल्ला मेन जोश आता है, जैसे हम सुबह पढ़े का टांग पकड़ खींचे, 3 महीने में लड़का पैदा हो गया, 3 महीने में, जबकि 9 महीने पहले कोई बच्चा नहीं होता, तेरे घर में 3 महीने में पैदा हो गया, इसके मतलब कोई दांत काला रहा। आप निकलना बड़ा मुश्किल, कौन गली में जाए, जौन जगह जाए, लोगों की टांग खींचे, लेकर बैठे थे, क्या 3 लोग 3 4 लोग कैसे 3 महीने में पैदा हो गया, 3 लड़का पैदा हो गया। और इशारा कर दिया, इशारा कर रहे थे, एक दिन औरत के साथ तुम्हारे लड़का पैदा हुआ, और तुम आज सूखे करेले एक तरीके से मुंह काहे उठा रहा है, कहां थे पशु, गली में निकलना बैठा है, और देखो टांग खींचता कैसे, वाह वाह आए है, 3 महीना में लड़का पैदा हुआ, आए है, आए है, हां 3 महीना में कहां पैदा हुआ, वाह वाह 9 महीना में हुआ है, औरत बोली 3 महीना में कहां पैदा हुआ है, 9 महीना में हुआ। एक ऐसे का तुम लोगों का था, तभी तुम लोगों ने सारे उनका बेवकूफ बनावा, वाह 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 आए है, दिमाग के रहे करे तो औरत पढ़ाई सो बात तुम हो गधा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी कै महीना में, कहीं 3 महीना की, और कहीं हमारी शादी कै महीना में, कहीं 3 महीना, कहीं बोल 6 महीना हो गया नहीं, 6 महीना पैदा हुआ, कहते मैं बोले मिलाती रहो 9 महीना पहले तुम्हारी हाथ सही तो बात, वाह 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 आए है जिंदाबाद। 3 महीना तुम्हारी शादी में कहीं हाँ, और कहीं 3 महीना हमारी शादी में आप कितने भाई, कहीं 6, और कहीं लौंडा कै महीना में पैदा हुआ, कहती तो कहीं मिला कितने, हाँ सही तो 9 महीना तो हो गए। अब वो सोचे अब अगर गली में निकले, अब अगर किसी ने टांग खींचे हम उसकी टांग उठा के तोड़ दें, उसको उसने एक दो मारा कि कम वक्त झूठ बोलता है, पूरी 9 महीना में लड़का पैदा हुआ। यही हाल वहाबियों का है, तुम कुछ भी कहते रहो मगर जो इनके गुरु घंटालों ने इनके जहन को गंदा कर दिया है, तुम समझाते समझाते थक जाओगे, मगर ये वही वक्त रहेंगे जिनके गुरु ने बना। आए है जिंदाबाद, आए है वाह। हाँ, यहाँ मसला भी मिलेगा, समझाने का मसला भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लो हो कलम तेरे। एक मिसरा आखिरी सुन लीजिएगा और बस अपनी बात को खत्म कर देगा तो मतलब सुभान अल्लाह। नबी के आशिक, नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले ऐसे होते हैं कि एक नबी का आशिक चला, एक मैदान में चला, चलने के बाद में नबी की मोहब्बत में तलवार को उठाया, आखिरकार दुश्मन आए, आ रहे